बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एक और स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो कि बेड टाइम स्टोरी है। और बेड टाइम वो होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं, तो ये स्टोरी आप बेड में लेट के सुन सकते हैं। और इसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, कोई कार्टून नहीं है जो आप सारा दिन देखते हैं। ये स्टोरी आप सिर्फ सुनेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। यानी ये दो माइस की स्टोरी है। एक वो जो कि खेतों में रहता है यानी या गांव में रहता है, और दूसरा शहर में रहता है। तो एक और ये दोनों रिलेटिव होते हैं या कज़न्स होते हैं या एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो एक दिन जो शहर का माउस है वो अपने रिलेटिव को खेतों में या गांव में कह लें विज़िट करने जाता है। जब वो उसके पास आता है तो जो कंट्री माउस है यानी फार्म पे रहने वाला, वो उसको खाने को वीट स्टॉक्स देता है, कुछ सब्जियों की रूट्स देता है, कोई कॉर्न देता है, पीने के लिए सादा पानी देता है। टाउन माउस जो है वो कोई इतनी सादी सी फूड देख के खुश नहीं होता। वो बस ऐसे छोटी छोटी बाइट्स लेके उसको निबल कर रहा होता है और प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे वो बहुत खुश नहीं है इतना सिंपल फूड खा के, और सिर्फ इस वजह से खा रहा है कि बिकॉज ही इज़ जस्ट बीइंग पोलाइट। खाने के बाद फिर वो दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो बैठते हैं और बातें करते हैं। तो टाउन माउस जो है वो अपनी शहर की लाइफ के बड़े मज़े कंट्री माउस से बयान करता है कि शहर की लाइफ कितनी मज़े की है और वो कितनी खूबसूरत जगह पे रहता है और उसको कितने अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। तो उसके बाद फिर दोनों सो जाते हैं। अब जो कंट्री माउस होता है वो सारी रात उसको ख्वाब में वो खूबसूरत लाइफ नज़र आ रही होती है जो टाउन माउस की शहर के अंदर होती है। वो उसके सारी रात ख्वाब देखता रहता है, जो बातें उसने उससे सुनी थी वो उसको ख्वाब में नज़र आ रही होती हैं। तो जब वो सुबह उठते हैं तो जो टाउन माउस है उसने आज वापस जाना होता है। तो टाउन माउस ऑफ़र करता है कंट्री माउस को कि आओ तुम भी मेरे साथ शहर चलो। तो कंट्री माउस राज़ी हो जाता है। वो उसको लेके शहर आ जाते हैं। अब ये जो टाउन माउस है ये एक बहुत बड़ी मेंशन होता है, एक बहुत बड़ा घर, उसमें रहता है। तो जब वो वहाँ पे एंटर होते हैं तो वहाँ पे खाने की टेबल लगी होती है जिस पे बहुत खूबसूरत खाने की डिशेस, डिफरेंट तरह के मीट्स, जेलीज़, पेस्ट्रीज़, चीज़, बहुत खूबसूरत खाना, बड़ा आला खाना जो होता है वो टेबल पे लगा होता है। तो जैसे ही ये उसको खाने लगते हैं, एक पेस्ट्री को निबल करने लगता है कंट्री माउस, तो उधर से उनके उस घर में जो कैट होती है उसकी लाउड आवाज़ आती है कि वो दरवाजे पे स्क्रैच कर रही है। तो दोनों माउस डर के जाके छुप जाते हैं किसी हाइडिंग प्लेस पे, और इतनी देर तक छुपे रहते हैं बेचारे कि सांस भी नहीं लेते, उनके सांस की आवाज़ भी ना आए, इस तरह छुपे होते हैं। खैर बहुत देर के बाद जब वो उनको लगता है कि शायद कैट चली गई है, तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं वापस। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस मेंशन के जो सर्वेंट्स होते हैं वो खाने की मेज़ से बर्तन और खाने की चीज़ें उठा रहे होते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ने खाना खा लिया होता है एंड नाउ इट्स टाइम टू क्लीन अप। उतनी देर में उनके पीछे जो उस घर का डॉग होता है वो भी सर्वेंट्स का, वो भी उनके पीछे कमरे में एंटर होता है। अब ये दोनों माउस डर के फिर जाके छुप जाते हैं। अब कंट्री माउस ने इससे सबक ये क्या सीखा कि ऐसी खूबसूरत लाइफ से जिसमें हर वक्त खौफ हो अपनी जान जाने का, उससे तो बेहतर है कि मेरी जो सिंपल लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो अपना कारपेट बैग और अम्ब्रेला पकड़ता है और वापस अपने कंट्री को, अपने कज़न को खुदा हाफिज़ कह के चल पड़ता है। तो उसने लेसन इससे ये सीखा कि बेशक उसका कज़न जो टाउन में रहता है उसकी लाइफ बहुत लग्जरी वाली है, उसमें बहुत मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन वो हर वक्त एक खौफ का शिकार रहता है।
और मेरी लाइफ जो है वो बहुत सिंपल सी प्लेन सी है, देयर आर नो लग्जरीज, लेकिन एटलीस्ट मैं पीस में और सिक्योरिटी में रहता हूँ, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। तो स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि ऐसी लाइफ जिसमें लग्जरीज हूँ लेकिन उसके साथ हर वक्त एक खौफ हो, उससे वो लाइफ ज़्यादा बेहतर है जो सिंपल हो और जिसके अंदर आप पीसफुली रह सकें, आपको अपनी जान जाने का ख़तरा ना हो। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो गुड नाइट एंड हैव स्वीट ड्रीम्स।